हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसआरजे स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बीएड अवध यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि यहाँ पे फर्स्ट पेपर है 2020 का नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम में हम लोग जानते हैं, जैसा कि आपको पता होता है, जो कि फर्स्ट पेपर आपका है। इसमें से ये 3 घंटे का इसमें समय मिलता है आपको, और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है 80 नंबर का है। ठीक है, आपको 80 नंबर यहाँ पे मिलेंगे एक प्रश्न पत्र के। टोटल आपको पता होता है कि 5 यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें से आपको 3 जो 3 यहाँ पे पेपर रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपके होंगे कंपलसरी। ये हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगा, सबके लिए अनिवार्य है। जबकि 2 आपके पेपर जो होते हैं, आपको पता ही होगा, वो 2 आपके मेथड ऑफ टीचिंग होता है, जो आपको ऑप्शनल होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में किया होगा, तो जो 2 लास्ट सब्जेक्ट आते हैं उसको वहाँ पे लिया जाता है। अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक के लिए स्पेशल के तौर पे देखा जाता है, तो उनको इंटर वाला लिया जाता है। 10+2 में आपने क्या ले रखा है सब्जेक्ट। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप फिजिकल साइंस ले लेंगे। ठीक है, फिजिकल साइंस आपका रहेगा और मैथ्स रहेगा, तो ये आपके 2 मेथड ऑफ टीचिंग हो जाता है। और अदरवाइज़ अगर आपने बायो से किया है तो आपको फिजिकल साइंस के साथ बायोलॉजी लेना होता है, मैथ नहीं लेना होता है। तो इस प्रकार से आपने इस जो भी सब्जेक्ट चुना होगा, जो ऑप्शनल होंगे, लेकिन आपको 3 जो हैं 3 कंपलसरी करना होता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में 3 ही पेपर होता है, और तीनों सबके लिए कंपलसरी होता है। वो भी आपका 80 मार्क्स का ही होता है, और सभी जितने पेपर होंगे सभी 80 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और सबके लिए आपको 30 घंटे का समय मिलता है। पेपर की बात करते हैं, जो कॉपी मिलती है, उत्तर पुस्तिका जो होती है, उसमें आपको 31 पेज देखने को मिलते हैं। टोटल पेजेस की जो संख्या है, वो पेजेस कितने हैं फ्रेंड्स, वो पेजेस की संख्या 31 है। अब हम लोग जानेंगे इस पेपर के बारे में। जैसे कि यहाँ पे नोट्स दे रखा था, नोट्स में लिख रखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। नोट: सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए, खंड आ। नोट: अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में हो। 25 शब्दों में आपको इसके आंसर देने हैं पहले प्रश्न का, जो पहला सेक्शन होगा। ठीक है, इसमें से जो कि आपको यहाँ पे अंकित इसके मार्क्स भी दे रखे हैं। 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 1 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी। शिक्षा तथा साक्षरता में क्या अंतर है। सेकंड प्रश्न है, व्हाट डज अविद्या मीन्स। अविद्या से क्या तात्पर्य है। अगर आपने 2021 का प्रीवियस ईयर में देखा होगा, तो वहाँ पे विद्या और अविद्या में अंतर दे रखा था। यहाँ पे इसने पूछ लिया है अविद्या से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया, तो आपके 60+ मार्क्स हैं। 80 में से आप 65+ मार्क्स ला सकते हैं आसानी से, और 65+ मार्क्स लाते हैं तो आपके कम से कम 84-83% आपके बीएड में टोटल आपके मार्क्स बनेंगे। हर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स कैरी करते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके जानना है, ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर इसमें थर्ड है, राइट द लिटरेचर मीनिंग्स ऑफ प्रैग्मैटिज्म। प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ लिखना है। व्हाट डज स्पिरिचुअल नेशनलिज्म्स मीन्स। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। व्हाट डज नॉन मेटेरियल कल्चर मीन्स। अभौतिक संस्कृत से क्या तात्पर्य है। या प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, डिफाइन एजुकेशनल सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू ओटोवे। ओटोवे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। या प्रश्न नंबर 7 है, डिफाइन एजुकेशन। शिक्षा की बात करता है तो शिक्षा पूछा ही जाएगा। शिक्षा क्या है, शिक्षा को परिभाषित करना है। और किसी का भी कोई एक अगर आपके पास किसी भी थिंकर का कोई परिभाषा है, तो उस थिंकर का नाम लिख कर उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कैरिकुलम। सिलेबस क्या होता है, कैरिकुलम क्या होता है, यानी कि इसको हम बात करते हैं अगर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर क्या है। तो ये आपसे का प्रश्न पूछा जाएगा, इसको तो आपको रख के जाना है पाठ्यक्रम के बारे में और पाठ्यचर्या के बारे में। ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ मरोड़ के प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से तो पूछना ही है।
आपका करिकुलम और क्या नाम है कि सिलेबस तो पूछना ही है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है। लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में लिखना है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैदिक शिक्षा के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। सेक्शन बी में यहाँ पे पूछ रखा खंड बा के बारे में, यहाँ पे है, आपको नोट्स पहले पढ़ना है, नोट्स में देखेंगे। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपको 8 25 40 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे सेक्शन बी से। इसमें से सेकंड नंबर प्रश्न है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी जो कोई चैप्टर होगा ज़्यादातर शिक्षा से रिलेटेड होगा, शिक्षा के बारे में ही पूछा जाता है, तो शिक्षा के बारे में जरूर पढ़िएगा। अथवा आप कर सकते हैं, वाई एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन एक्सप्लेन, शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा व्हाट इज मीन बाय नेचुरलिज्म, हाउ हैज़ इट इन्फ्लुएंस्ड द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्राकृतिकवाद का क्या तात्पर्य है, शिक्षा सिद्धांत को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए। अथवा डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड ऑफ टीचिंग एंड मेरिट्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, वेदांत शिक्षा दर्शन के शैक्षिक उद्देश्य से शिक्षण विधियों तथा गुणों का विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के उन्नयन में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा इवेलुएट द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मैटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, शांति निकेतन इज अ सिंबल ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर कमेंट, शांति निकेतन शिक्षण रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रतीक है, टिप्पणी कीजिए। अथवा आप ये प्रश्न कर सकते हैं, गांधीज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट एक्सप्लेन, गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्यों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान का समन्वय है, समझाइए। प्रश्न नंबर सेक्शन सी से है, यहाँ पे खंड सा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। यहाँ पे 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न का 15 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, यानी टोटल आपको 30 मार्क्स इस सेक्शन से मिलेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, प्रश्न नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन, यथार्थवाद शिक्षा के गुण व दोषों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा और आधुनिकीकरण शिक्षा शीर्षक पर एक निबंध लिखिए। या प्रश्न नंबर 9 है, डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बुद्धिज्म विद रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, वर्तमान शिक्षा के संबंध में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना कीजिए। या प्रश्न नंबर 10 कर सकते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ गुड सोशल ऑर्डर, उत्तम सामाजिक व्यवस्था के सृजन तथा संचालन में आदर्शवाद के महत्व तथा योगदान की विवेचना कीजिए।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न टोटल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपने देखा इस प्रकार से आपको 80 मार्क्स के जो पहला सेक्शन होता है 10 मार्क्स का, सेकंड सेक्शन 40 मार्क्स का और लास्ट सेक्शन आपको 30 मार्क्स को देखने को मिलते हैं। टोटल 80 मार्क्स यहाँ पे आपके मिलते हैं। और इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छे मार्क्स से मिलेंगे। इसलिए जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं उसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा क्या है, आपके बौद्धिज्म के बारे में, बौद्धिज्म शिक्षा है, गांधीवादी शिक्षा क्या है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है, इस सब के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट है जो सेकंड पेपर है उसमें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।